नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल पर। दोस्तों, आज हम आपको जो बताने वाले हैं बातें, उसे अगर कोई पुरुष अपने जीवन में उतार लेता है तो उसे बिना पूजा पाठ के ही सारा फल मिल जाता है। आपको बता दें कि जो व्यक्ति एकदम सुबह सुबह औरत की ये एक चीज़ छू लेता है तो उसका भाग्य चमक उठता है, व्यक्ति का नसीब खुल जाता है। महिलाओं में उनकी ये चीज़ बहुत खास होती है। आप सुबह सुबह इसके दर्शन जरूर करें। आप विश्वास नहीं करेंगे कि आपको वो सारा फल मिल सकता है जिसकी आप कल्पना करते हैं, लेकिन सुबह सुबह औरत की ये चीज जरूर देखनी है। सबसे पहली बात दोस्तों, सुबह सुबह जब आप बिस्तर से उठें तो सबसे पहले औरत के कानों को जरूर देखें, क्योंकि जो कान के पीछे वाला हिस्सा होता है, शास्त्र व वेद पुराणों के अनुसार इस हिस्से पर माता लक्ष्मी स्थायी रूप से निवास करती हैं। औरतों में उनका ये हिस्सा बहुत ही पवित्र माना जाता है, क्योंकि इस हिस्से पर महालक्ष्मी वास करती हैं। ऐसे में इन स्त्रियों के कान के पीछे वाले हिस्से पर चूम कर स्पर्श करके महालक्ष्मी को सम्मान जरूर दें और सुबह सुबह इनके दर्शन जरूर करें। ऐसा करने वाले व्यक्ति पर महालक्ष्मी की असीम कृपा होती है। आपकी बंद किस्मत के ताले खुल जाते हैं। कभी भी पैसों की किल्लत नहीं झेलनी पड़ती, लेकिन याद रहे, महिलाओं के प्रति आपके मन में गंदे विचार नहीं होने चाहिए, नहीं तो महालक्ष्मी क्रोधित हो सकती हैं। दोस्तों, दूसरी बात, महालक्ष्मी महिलाओं के 5 हिस्सों पर वास करती हैं। सुबह सुबह जब आप उठें तो माथे पर सिंदूर से सजी सवरी महिला के दर्शन जरूर करें, क्योंकि महिला के मांग पर भी महालक्ष्मी स्थायी रूप से वास करती हैं। हमारे शास्त्रों में बताया जाता है कि महालक्ष्मी महिलाओं के सिर पर वास करती हैं और इसी कारण महिलाएं अपने माथे पर कुमकुम लगाकर या मांग में सिंदूर भरकर माता लक्ष्मी को सम्मान देती हैं। महालक्ष्मी हमें धन प्रदान करने में मदद करती है। इसी कारण महिलाओं के सिर के जो ऊपरी वाला भाग होता है, जहां पर सिंदूर लगाया जाता है, उसके आप सुबह सुबह दर्शन जरूर करें। ऐसा करने से सीधे तौर पर महालक्ष्मी की कृपा उस व्यक्ति को प्राप्त होती है जो मांग भरी महिलाओं के दर्शन कर लेता है। तीसरी बात, जब आप सुबह सुबह उठे तो आंख खुलते ही सबसे पहले स्त्री के चरणों के दर्शन जरूर करें। बहुत ही शुभ माना गया है। स्त्री के चरणों में सभी प्रकार के सुख होते हैं। व्यक्ति के बुरे कर्मों को कम करने में स्त्री के चरण बहुत ही शुभ परिणाम देते हैं। भगवान श्री कृष्ण बताते हैं कि जो व्यक्ति स्त्री का सम्मान करता है तो वो सदैव ईश्वर का प्रिय रहता है। ऐसे में सुबह सुबह किसी आदरणीय व्यक्ति के चरणों को देखने पर या उन्हें स्पर्श करने पर भगवान की कृपा प्राप्त होती है। छोटी छोटी कन्याओं के चरण छूने पर या उनके दर्शन करने पर व्यक्ति महालक्ष्मी की कृपा पा लेता है। दोस्तों, चौथी बात, सुबह सुबह जब आप उठें तो स्त्री की नाभि के दर्शन अवश्य करें, क्योंकि स्त्री की नाभि में माता पार्वती का वास होता है। माता पार्वती की सभी शक्तियां नाभि में समाहित हैं, क्योंकि स्त्री देवी का रूप मानी जाती है। इसी कारण संसार में समस्त स्त्रियों की नाभि में माता पार्वती का स्थायी रूप से वास होता है। इसीलिए सुबह सुबह सच्चे मन और भाव से माता को याद करें और इसके दर्शन जरूर करें। आपका भाग्य चमक जाएगा। माता रानी आपके सभी बिगड़े कार्य अवश्य पूरा करेंगी। इसी के साथ दोस्तों, जानते हैं, पति का बहुत अच्छा समय आने से पहले औरत ये काम करती है जिससे पति पल भर में माला माल हो जाता है। पति का बिजनेस कई गुना तरक्की करता है। उसे अमीर होने से कोई रोक नहीं सकता। दोस्तों, एक नारी अगर चाहे तो पुरुष को बर्बाद कर सकती है और अगर चाहे तो नारी पुरुष को रंक से राजा बना सकती है। एक नारी घर को बनाती है और बिगाड़ती है, लेकिन जब कोई नारी अचानक से 5 काम करने लगे तब उसका पति माला माल हो जाता है। माता लक्ष्मी स्वयं इनके घर पर अपना वास बना लेती है। सुख समृद्धि धन चुंबक की तरह खींचा चला आता है। दोस्तों, ऐसे में आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर जानकारी अच्छी लग रही हो तो वीडियो को लाइक करते रहें। तो आइए जान लेते हैं उन 5 कार्यों के बारे में। दोस्तों, नंबर 1, जो महिला अचानक से सुबह सूर्योदय से पहले जल्दी उठने लगे, घर की साफ सफाई में उसकी रुचि बढ़ गई हो, जिम्मेदारियों को निभाने लगे, तो वो महिला ईश्वर की कृपा पा लेती है और उसका पति कोई भी कार्य कर ले वो सफल जरूर होता है, क्योंकि इनके साथ स्वयं महालक्ष्मी खड़ी होती हैं। दोस्तों, नंबर 2, अचानक से ईश्वर में आस्था रुचि बढ़ जाना। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार जब कोई नारी सच्चे दिल से पूजा पाठ में लीन हो जाती है तब वो समस्त देवी देवताओं की कृपा पा लेती है। ऐसी नारी के साथ स्वयं महालक्ष्मी होती हैं। ऐसी नारी का पति पल भर में धन से माला माल हो जाता
है उसका व्यापार कई गुना बढ़ जाता है। दोस्तों नंबर 3, अचानक से जो महिला बड़ों का मान सम्मान करने लगी हो, वो अपने मुख से मीठा बोलने लगी हो, लोगों का उसका मीठे बोलों से आकर्षित होना, उसके हृदय में ममता का वास होना, तो वहाँ पर स्थायी रूप से माता सरस्वती वास कर लेती हैं। ऐसी महिला का पति कई ऊंची बुलंदियों को छू लेता है। ऐसी महिला के दर्शन करना भी किसी चमत्कार से कम नहीं है। दोस्तों नंबर 4, अचानक से पत्नी सुबह के समय पति के पांव दबाने लगी हो। बताया जाता है कि पुरुष के पैर से लेकर पिंडली तक का जो भाग होता है वो शनि देव का होता है, और वहीं स्त्री की कलाई से उसकी उंगली तक का जो भाग होता है वो शुक्र देव का होता है। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार जब भी शनि पर शुक्र का प्रभाव पड़ता है तो धन की प्राप्ति अवश्य होती है। इसीलिए जब स्त्री अपने पति के पैरों को दबाती है तो उस समय धन का एक ऐसा योग बन जाता है तो आप दोस्तों माला माल हो जाते हैं और आपको कभी भी धन के लिए परेशान नहीं होना पड़ेगा। इसी कारण महालक्ष्मी विष्णु जी के पांव दबाती हैं। नंबर 5, आचार्य चाणक्य कहते हैं कि अचानक से जिस स्त्री की इच्छाएं सीमित हो जाती हैं तब घर में उसी क्षण महालक्ष्मी का वास हो जाता है, और ऐसी स्त्री का पति धन दौलत व रुतबे से दोस्तों पैसे से माला माल हो जाता है, मिलता है मान सम्मान, क्योंकि जहाँ पर इच्छाएं सीमित हो वहाँ पर दौलत का वास हो जाता है। दोस्तों अगर आपको जीवन में आर्थिक तंगी का सामना करना पड़ रहा है तो इससे छुटकारा पाने के लिए आप कुछ शास्त्रीय उपाय कर सकते हैं। अब करना आपको क्या है कि प्रति शनिवार को पीपल को जल चढ़ाकर उसकी पूजा करेंगे तो धन और समृद्धि में बढ़ोतरी होगी। इसके अलावा इस बात का भी ख्याल रखें कि घर का ईशान कोण हमेशा खाली रखें, हो सके तो वहाँ पर जल भरा एक पात्र रखें, चाहे तो दोस्तों वहाँ जल कलश भी रख सकते हैं। दोस्तों बांस निर्मित बांसुरी भगवान श्री कृष्ण को अति प्रिय है। जिस घर में बांसुरी रखी होती है वहाँ के लोगों में परस्पर प्रेम तो बना रहता है और साथ ही सुख समृद्धि भी बनी रहती है। आप अपने पर्स में माता लक्ष्मी की एक तस्वीर जरूर रखें। माना जाता है कि ऐसा करने से कहीं न कहीं से पैसे आपके पर्स में आ ही जाएंगे। आपका पर्स कभी भी खाली नहीं होगा। अपनी जेब में हमेशा कमलगट्टे जरूर रखें। ऐसा करने से आपको कभी भी पैसों की कमी नहीं होगी। माँ लक्ष्मी की कृपा आप पर सदैव बनी रहेगी। अगर आप अपने पर्स में पैसे टिकाना चाहते हैं तो वास्तु शास्त्र के अनुसार ऐसी चीज़ें अपने पर्स में ना रखें जैसे कि खाने की चीज़ें। अपने पर्स में धार्मिक चीज़ें और पवित्र चीज़ें रखें। साथ ही आप चाहे तो रुद्राक्ष भी रख सकते हैं, इससे आपकी बरकत हमेशा बरकरार रहेगी। अगर आप पैसे ज़्यादा खर्च करते हैं तो ऐसे में आप अपने पर्स में एक लहसुन की कली रख लें। ऐसा करने से आपके पैसे जल्दी खर्च नहीं होंगे, साथ ही बरकत बनी रहेगी। हर गुरुवार को तुलसी के पौधे में दूध अर्पित करने से आर्थिक संपन्नता की वृद्धि होती है। बरगद के वृक्ष की छांव में यदि कोई पौधा उग आया हो तो उसे मिट्टी सहित खोदकर निकालें और अपने घर में लगाएं। जिस गति से वो पौधा बढ़ेगा उतनी ही गति से आपकी समृद्धि में वृद्धि होगी। माह के पहले बुधवार की रात्रि में कच्ची हल्दी की एक गांठ भगवान श्री कृष्ण को अर्पित करें और अगले दिन गुरुवार को उसे पीले धागे में बांधकर अपनी दाहिनी भुजा पर धारण करें। इससे आर्थिक संपन्नता में वृद्धि होगी। धन रखने के स्थान पर पान के पत्ते में शमी की लकड़ी को लपेट कर रखने से धन का अभाव कभी नहीं रहता। नियमित रूप से केले के वृक्ष में जल अर्पित करने और दोनों समय शुद्ध घी का दीपक जलाने से आर्थिक समृद्धि होगी। तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर वीडियो में दी गई जानकारी अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि आने वाली नई वीडियोस की अपडेट आपको मिलती रहे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।